तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि भाई टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइटी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिन्होंने पूरा डोमिनेट किया है आर्सेनल को, और हम इन डेप्थ उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ में हम लोग यूसीएल के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बिल्कुल भी बैंटर नहीं है। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई यूसीएल के बारे में बात कर रहा है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात कर रहा है, ये तो गलत बात है। मतलब ये तो हमारे जख्मों पे नमक रगड़ने वाली बात है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कुदरती बैंटर है। ये भाई कल यूनाइटेड का मैच हुआ है, आज यूसीएल का मैच है, तो मेरे लिए ज़रूरी था दोनों की बात करना। और कल क्या खेली है यूनाइटेड, जिस हिसाब से यूनाइटेड खेल रही है, अगर वैसा ही खेलती रही तो चैंपियंस लीग और यूनाइटेड का संगम वापस होने ही वाला है। तो लेट्स डिस्कस एंड बाइफरकेट कि कैसे कैसे यूनाइटेड ने जीता है आर्सेनल के अगेंस्ट ये मैच। और बहुत ही प्यारा टैक्टिकल ब्रिलियंस, मतलब लिटरली टेन हाग आउटप्लेड आर्टेटा, लिटरली देयर इज नो अदर वे टू पुट इट आउट देयर। पूरा हर एक तरीके से देयर वर डिसीजंस मेड, हाउ ब्रूनो फर्नांडिस ऑपरेटेड वाज ब्यूटीफुल, हाउ सैंचो एट हिज फेवरेबल पोजीशन वाज जस्ट लीथल, मजा ही आ गया। और जिसकी वजह से सैंचो, ब्रूनो, रैशफोर्ड, इन सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से एंटनी का गोल इतना क्लियर उसको मिला है, बिकॉज आर्सेनल वर ऑलवेज पुश्ड ऑन द अदर फ्लैंक, जहां पे एंटनी को बहुत अच्छी स्पेस मिली है। अगर आप देखोगे तो जब इसको येलो कार्ड मिला था आपके सलीबा को, तब भी किस फ्लैंक से अटैक हो रहा था? इनके लेफ्ट फ्लैंक से अटैक हो रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जहां से सैंचो खेल रहा था। और अगर आप डाउन द मिडल देखोगे, फ्रॉम लेफ्ट टू सेंटर बॉल आई है फर्नांडिस के पास, एंड ही इज प्लेइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड उस पर एक फाउल हुआ है, वहां पे एक येलो कार्ड मिला है। और वहीं से एक स्मार्ट रन फ्रॉम रैशफोर्ड, वन द बॉल, वेटेड ब्यूटीफुली, एंड जैसे उसको एक विंडो मिला जहां पे उसने जिंचेंको को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और वहां पे पूरा खाली हुआ है एंटनी, आराम से उसको एक बॉल डाली है जहां पे ही कुड इजीली टैप द बॉल इनटू द नेट। और भाई प्लेयर्स लाइक मार्टिनेज, प्लेयर्स लाइक वरान, मतलब लिटरली अभी जिस यूनाइटेड के डिफेंस के बारे में इतनी ज़्यादा गालियां दे रहे थे, वही डिफेंस इतना सुंदर लग रहा है। मतलब लिटरली मैकटोमिने, लिटरली भाई मुझे ये चीज़ लगती है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ही इज़ एट बेस्ट एन एवर्टन प्लेयर, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई। पिछले 2 हफ्ते से मैकटोमिने हैज़ बीन प्लेइंग सो ब्यूटीफुल। कोई उसकी अत्त नहीं है। लिटरली वो बंदा पिछले मैच में भी उसने जहाँ पे बॉल जीतनी चाहिए थी, जहाँ पे उसने फाउल्स कमिट करने चाहिए थे, लिटरली फाउल्स भी वहाँ कमिट हुए हैं जहाँ पे उसने फाउल कमिट करने चाहिए थे। अगर मैं स्क्रूटनाइज करने जाऊंगा तो इतना कुछ नहीं है, मतलब लिटरली थोड़े बहुत डिसीजन मेकिंग फॉर श्योर वो है उसमें, लेकिन फिर भी मतलब द काइंड ऑफ गेम ही प्लेड, इट वाज वेरी गुड, इट वाज अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिडफील्ड में। इट इज़ रियली एक्सेप्शनल कि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड डोमिनेटेड द मिडफील्ड ओवर आर्सेनल, जहाँ पे ये बड़ा लोग बिफोर द मैच ये चीज़ सोच रहे थे कि भाई आर्सेनल हैव अ बेटर क्वालिटी मिडफील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैकटोमिने और ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, मैकटोमिने, ब्रूनो, एरिक्सन स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पे एक ऐसी मिडफील्ड स्टार्ट कर रही है जो पूरा लीग अभी बेसिकली डोमिनेट करते हैं, 5 मैन अनबीटन रन बनाते हुए, ऑडेगार्ड और ये इतने सारे फोर्सफुल मिडफील्डर्स आए थे उनके पास। लेकिन उन्होंने इस बार बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज, बिकॉज देयर वॉज नो पार्टे, दे हैड टू प्ले सांबी, और वो डाउनग्रेड दिखा था। सांबी कुड हैव हैड अ रेड कार्ड जहाँ पे उसने ब्रूनो फर्नांडिस पे टैकल दिया था। रेफरी ने उसको फाउल भी नहीं कंसिडर किया था, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर रेफरी ने वो फाउल दिया होता, अगर वो फाउल दिया गया होता तो डेंजरस टैकल के चक्कर में शायद वीआर रिव्यू भी होता उस पर्टिकुलर टैकल पे, क्योंकि हाई बूट किसी के, मतलब लिटरली इट कुड हैव बीन अ वेरी डेंजरस टैकल। मतलब बच गए, दैट्स गुड थिंग, मतलब बहुत अच्छी बात है भाई किसी प्लेयर को इंजरी नहीं, होप सो ऐसा ना हो, बट हाँ ये बहुत ही डेंजरस टैकल था। और दिख रहा था सांबी की परफॉर्मेंस में, वो हर बार 1 सेकंड लेट, हर बार उसके डिसीजन मेकिंग में एक फ्लॉ दिख रहा था, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। मतलब आप देख सकते हो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन हुए, हर एक सब्स्टिट्यूशन का अपना रोल है। मतलब रैशफोर्ड के सेकंड वाले गोल पे अगर आप देखोगे, ब्रूनो फर्नांडिस का पास बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ही एक्सेप्शनल है, जो उसने एरिक्सन को बॉल निकाली थी, बहुत प्यारी बॉल थी। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखोगे, जो उसने एक तरीके से पूरे फ्लैंक के पूरे प्लेयर्स अट्रैक्ट किए, तो आप देखोगे कि उस साइड पे जो ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल निकाली तो उधर कोई भी डिफेंडर नहीं है। विच द साइड द बॉल इज कमिंग फ्रॉम, द राइट साइड जहां से बॉल आ रही है, वहां पे कोई भी डिफेंडर नहीं है, वहां से अटैक करने में बहुत आसानी हुई थी। और इसी वजह से एरिक्सन वाज इजीली एबल टू रन टू द गोल, एंड कूडोज टू रैशफोर्ड, ही ऑलवेज मेंटेन्ड दैट रन, ऑन साइड था, बहुत अच्छे मेंटेन करी, और बहुत प्यारा टॉप नॉच फिनिश। मतलब
लिटरली जैसा वहाँ पे फिनिश होना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्लफ करते हुए भी देखा है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी क्लियर चांस, और वहाँ से भी बहुत लोग एक एक बैड टच एंड द बॉल इज गॉन, वही वाली बात है। और मतलब मेरे हिसाब से इट वॉज अटर डोमिनेंस। जो आर्सेनल का भी गोल आया है वहाँ पे भी मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही डोमिनेट करते हुए देखा था उस पर्टिकुलर फेज में भी, वो भी अगेंस्ट द प्ले गोल आया है। तो दैट्स समथिंग कि भाई वो दिखा रहा है कि भाई हाँ, यूनाइटेड आर अ फोर्स टू रेकन विद करंटली। और मतलब क्या कैज़मीरो को नहीं खिलाना, क्या रोनाल्डो को नहीं खिलाना सही डिसीजन है भाई। देख, विन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी टीम के लिए। क्या कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन चाहेगा कि एक सर्टन प्लेयर उसकी टीम में खेले और उसकी टीम का परफॉर्मेंस डाउन हो और शायद उनके विन के चांसेस पे हिट आए, या फिर वो चाहेंगे कि 3 पॉइंट उनको हर मैच कंसिस्टेंट मिलते रहे, इररिलेवेंट कौन से प्लेयर खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है हर यूनाइटेड फैन यही चूज़ करेगा, सेकंड ऑप्शन। इट इज़ अ वेरी हार्ड पिल टू टेक, एंड आई नो शायद धीरे धीरे ये जो अभी उनके यूरोपा लीग के मैचेस आने वाले हैं, या अब बिकॉज अब उनकी स्क्वाड में डेप्थ है, अब उनके पास एक बून है ये, क्योंकि वो वैंडबीक जैसे प्लेयर को, वो रोनाल्डो को, वो क्या नाम है, एरिक्सन को नंबर 10 खिला सकते हैं, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, वो कैज़मीरो को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, वैन बिसाका को क्या पता दोबारा एक रिजर्जेंस मिल जाए, ल्यूक शॉ दोबारा खेल सकते हैं। ये सारे बहुत सारे, मतलब दे नाउ हैव अ बी टीम, एंड बिकॉज ऑफ दिस बी टीम यूनाइटेड का ऐसा लग रहा है कि देयर कुड बी अ वेरी गुड फ्यूचर कमिंग इन। और फ्यूचर की बात करते हुए वी शुड गो टू द UCL राउंड्स। और यस, पहला गेम वीक, पहला दिन जो मैचेस हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बड़ी टीमों का मैच है, लेकिन क्या बड़े मैचेस हैं? आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये दो टीमों के लिए बहुत अच्छा है, डॉर्टमंड और चेल्सी के लिए ये दोनों फिक्चर्स बहुत अच्छे हैं। कोपेनहेगन के अगेंस्ट खेल रही है आपकी डॉर्टमंड, और डायनेमो ज़ाग्रेब के अगेंस्ट खेल रही है आपकी चेल्सी। और चेल्सी और डॉर्टमंड दोनों अपने अपने स्ट्रगल से चल रहे हैं, ठीक है। डॉर्टमंड ने भी बहुत सारे प्लेयर साइन किए हैं, ऑन दी अदर हैंड चेल्सी ने भी बहुत सारे प्लेयर साइन किए, और दोनों को क्या करना है कि उन्हें अपने कॉम्बिनेशंस नए नए ट्राई करने हैं। मतलब आप देख सकते हो वहाँ पे गॉबल स्टार्ट कर रहे हैं उनके गोलकीपर, यहाँ पे मेंडी स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों के साथ थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं, मे बी दे ट्राई अ न्यू गोलकीपर। मेरे हिसाब से चेल्सी तो पक्का ही ट्राई करेगी, चेल्सी को कैपा को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कैपा के लिए ये शायद ये ग्रुप स्टेजेस उसके रिसर्जेंस का पार्ट हो, मे बी बिकॉज मेंडी के साथ थोड़े बहुत दिक्कत रहे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने एक बार प्लेयर काटने की कोशिश करी, ही गॉट फाउंड आउट, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि मे बी इफ केपा स्टार्ट्स गिविंग इन गुड परफॉर्मेंसेस तो शायद उनके बहुत अच्छे क्लेम बन जाएंगे। सेम विद बेन चिलवेल, बेन चिलवेल ने जब भी खेला है ही लुक्ड वेरी गुड, ठीक है। और वो शायद इस वजह से मार खा रहे हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा वर्सटाइल नहीं है जितने कोई कुकरेया कोई ऐसा प्लेयर है। बिकॉज कुकरेया जब खेल रहे हैं तो उनके साथ में जो दूसरा सेंटर बैक है, ही हैज द फ्रीडम टू गो फॉरवर्ड, अदर विंगर हैज द फ्रीडम टू गो फॉरवर्ड और टक इन बैक, बिकॉज ही कैन प्ले एवरी काइंड ऑफ अ रोल। ही कैन बी अ सेंटर बैक, ही कैन बी अ विंग बैक, ही कैन बी अ विंगर, ही हैज दैट वर्सेटिलिटी। बेन चिलवेल में मे बी वो थोड़ा कम है, लेकिन जितना भी वो खेले वो बहुत अच्छा खेले, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस। और अगर, क्योंकि आप अगर पहला गेम वीक भी याद करो तो बेन चिलवेल वो बंदा था जिसमें फाउल होके पेनल्टी मिली थी, और फिर उसके बाद जॉर्जिनो ने गोल मारा था। उसके परफॉर्मेंसेस कभी भी खराब नहीं रहे। इट इज़ जस्ट दैट अभी उसको मिनट्स मिलना कम हो गए बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट दे हैव, और यही कंपटीशन को वो यूज़ कर सकते हैं कि प्लेयर लाइक चालोबा कैन स्टार्ट, प्लेयर लाइक चिलवेल कैन स्टार्ट, एस्पिलिक्वेटा उनका कैप्टन स्टार्ट कर सकता है, पुलिसिच जो भी बहुत ज़्यादा साइड लाइन पे चल रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेम विथ डॉर्टमंड के पास इतने ज़्यादा साइनिंग है, उनके पास ऑस्कान जैसे प्लेयर हैं, उनके पास क्या कहते हैं रेना जैसे प्लेयर है, उनके पास मॉडेस्ट हो गया, उनके पास एडीएमई हो गया, वो दे कैन ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये पर्टिकुलर गेम्स हैं जहाँ पे वो यूसीएल में पॉइंट भी ला सकते हैं, प्लस अपने फ्रिंज प्लेयर्स को थोड़े थोड़े मिनट्स दे सकते हैं जहाँ पे वो अच्छे रिटर्न्स ला सके। प्लेयर्स लाइक उनकी जो सेंटर बैक पेयरिंग है वो उनको थोड़ा स्टेबल बना सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है, दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव है इन फिक्सचर्स में देखने के लिए। बट क्या कोपेनहेगन एंड शख्तार कह रहा हूँ, डायनेमो ज़ाग्रेब, ये दोनों क्या पुश ओवर टीम्स हैं? कोपेनहेगन मे बी, बट डायनेमो ज़ाग्रेब में थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ऑर्सिच आपको याद होगा, ऑर्सिच अगर आप टॉटनहम फैन हैं या आपने टॉटनहम को नॉकआउट होते हुए देखा था जहाँ पे ऑर्सिच ने कुत्ता बना दिया था। मतलब जोसे मोरिनो की वो टीम थी और मुझे याद है ऑर्सिच क्या खेला था, व्हाट अ परफॉर्मेंस। दिस गाय हैज़ बॉल्स, मतलब लिटरली बॉलर है बंदा क्या, और उसके शॉट लेने में भी उसे डर नहीं लगता है। बहुत अच्छा प्लेयर और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है मेरे लिए डायनेमो ज़ाग्रेब से। और आई थिंक ही कैन रियली टेस्ट
चेल्सी डिफेंस, और चेल्सी को शायद वैसा सा टेस्ट चाहिए भी होगा, और वो खेल रहे होंगे एस्पिलिक्वेटा के फैंक पे, तो शायद आपको कैपा को सेव करते हुए भी दिख जाए, और वहाँ पे चालोबा को भी आप बेसिकली बहुत ज़्यादा डुअल्स में इसके साथ करते हुए देखोगे, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर चेल्सी। बट क्या मुझे ऐसा लगता है कि डायनामो ज़ाग्रेब विल बी अ कॉम्पिटिशन फॉर चेल्सी? मे बी नॉट दैट मच। मेरे हिसाब से मैं प्रिडिक्शन दूंगा चेल्सी वर्सेस डायनामो ज़ाग्रेब की 2-0, एंड फॉर कोपेनहेगन वर्सेस आपकी डॉर्टमंड आई वुड गो फॉर अ गुड विन फॉर डॉर्टमंड, मेरे हिसाब से 3-0, बिकॉज मोडेस्ट ऐसी टीमों के अगेंस्ट शायद एक अच्छा स्ट्राइकर साबित हो सकता है। अभी तक उसके कंट्रीब्यूशन भी अच्छे रहे हैं, ही हैज़ बीन इंटीग्रल, उसके क्रॉसेस वगैरह बहुत अच्छे रहते, तो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, एंड बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं डॉर्टमंड के लिए। एक्साइटिंग मैच, प्लीज़ लुक आउट फॉर इट। इसी बात पे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ कर देना, बता देना आपको यूनाइटेड के बारे में क्या लगता है, आपको क्या लगता है चेल्सी क्या करेगी, आपको क्या लगता है डॉर्टमंड क्या करेगी। यार अगर आपको कोई शौक लगता है प्लीज़ कमेंट में डालिए और बताइए कि आपके क्या टेक्स हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।